बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने से पहले मैंने कहा था कि जो कॉमनली यूज होने वाली ज्योमेट्रीज हैं, अगर उनके वर्टिसेस गिवन ना हो, वी कंसीडर जर्नल वर्टिसेस। तो जर्नल वर्टिसेस क्या होंगे वो एक दफ़ा आप देख लीजिए। इन केस ऑफ a triangle, अगर ट्रायंगल की बात हो रही है, कुछ चीज़ें फाइंड करनी है। कुछ चीज़ें अगर आपको फाइंड करनी है ट्रायंगल की, तो वर्टिसेस अगर गिवन नहीं है तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लें, और अगर 4 साइडेड क्लोज फिगर है तो x4 y4 भी कंसीडर करें। तो आप अगर समझते हैं कि इससे कैलकुलेशन आसान होगी तो गो अहेड। मेरे ख्याल में इससे कैलकुलेशन आसान नहीं होगी। तो क्या वर्टिसेस लेने चाहिए? आप वर्टिसेस वो कंसीडर करें जिसमें आपका फ़ायदा है। आपका फ़ायदा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करने में। आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कंपोनेंट 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट 0 होता है, ओरिजिन पे दोनों ही 0 होते हैं। तो आप ये एडवांटेज ले सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लें, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लें, ओरिजिन पे कोई पॉइंट लें। तो ट्रायंगल के केस में हमारे ख्याल में जो वर्टिसेस लेने चाहिए, एक तो ओरिजिन 0,0, एक्स कंपोनेंट भी 0, वाई कंपोनेंट भी 0। अगर एक वर्टेक्स हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करें तो वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट अगर उसे ए कह दें तो वाई कंपोनेंट इज 0, a,0। और अगर फर्ज करें तीसरा वर्टेक्स हम वाई एक्सिस पे कंसीडर करें तो वहाँ x कंपोनेंट 0 तो हो जाएगा, फायदा तो होगा, लेकिन ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ज़रूरी नहीं है कि अंडर कंसीडरेशन जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल ही हो। इसलिए हम अगर x एक्सिस को यूज कर चुके हैं तो y एक्सिस को यूज ना करें। x और y के अलावा कहीं पे भी पॉइंट P3 दिखाया जा सकता है। x कंपोनेंट इज नॉट नॉन जीरो, a के बराबर भी नहीं है, जीरो भी नहीं है। a तो ये डिस्टेंस है P1 से P2 तक का डिस्टेंस। इसका मतलब P3 का x कंपोनेंट a के बराबर नहीं है, तो इट इज इक्वल टू b। y कंपोनेंट भी नॉन जीरो है तो इट इज इक्वल टू c। तो नॉर्मली ये वर्टिसेस कंसीडर किए जाते हैं। यानी ट्रायंगल की बात हो, वर्टिसेस गिवन ना हो, तो आप एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, दूसरा वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, तीसरा वर्टेक्स कहीं पे भी सिवाय एक्स और वाई के। और अगर बिल फर्ज आप वाई एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर करते हैं तो फिर एक्स एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर नहीं किया जा सकता। यानी एक्स और वाई में से किसी एक को यूज करेंगे। क्यों किसी एक को यूज करेंगे? क्योंकि अगर दोनों पे वर्टिसेस हम शो कर दें, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, तो ट्रायंगल बना के खुद देख लीजिए, ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो भी ट्रायंगल आप स्टडी कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल ही हो, इसलिए एक्स और वाई दोनों को एक साथ यूज नहीं किया जाएगा। तो ये हो गए वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात कि ए की वैल्यू क्या ज़ीरो हो सकती है? आंसर इज नो। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकती? क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो P1 और P2 में कोई फ़र्क ही नहीं होगा, तो ट्रायंगल तो बनेगी ही नहीं। क्या बी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है? नो। अगर बी ज़ीरो हुआ
तो इसका मतलब ये पॉइंट P3 ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा, तो ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल होगी, इसलिए बी भी जीरो नहीं हो सकता। और अगर बिल फॉर सी जीरो हो, तो सी जीरो अगर हो तो ये पॉइंट आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, तो ट्राइंगल बनेगी ही नहीं। इसलिए हम कहेंगे कि वेयर ए बी एंड सी belongs to set of real numbers except 0, यानी a, b and c are non-zero real number। तो यहाँ पे मैंने a, b और c यूज किए, आप चाहें तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया खास तौर पे, एक बार फिर सुन लें कि अगर a की वैल्यू 0 हो तो p2 हो जाएगा 0 0, p1 ऑलरेडी 0 0 है, इसका मतलब ट्राइंगल होगी ही नहीं, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता। अगर b की वैल्यू 0 हो तो p3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c, इसका मतलब p3 हो जाएगा y एक्सिस पे। अगर ये y एक्सिस पे है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी हमेशा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी ट्राइंगल आप स्टडी कर रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, इसलिए b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और अगर बिल फॉर c 0 हो तो P3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b, 0, b, 0 इट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ x, तो P1 P2 P3 सभी x एक्सिस पे, इसका मतलब ट्राइंगल तो बनेगी ही नहीं, ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, इसलिए c की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कंडीशन लिख दी कि a, b and c belongs to set of real numbers except 0। उम्मीद है कि याद रखेंगे। जब भी ट्राइंगल की बात हो और ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन ना हो, वी यूज दीज वर्टिसेस। जब भी ये वर्टिसेस यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बगैर यूज नहीं किया जा सकता। और इस एक्सप्लेनेशन के बगैर जो आपने लिखा है कि ए बी एंड सी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स या रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, तो ये लिखना जरूरी है। इसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं, अ फोर साइडेड क्लोज फिगर in which all the sides are equal and both the diagonals are equal। एक ऐसी फोर साइडेड क्लोज फिगर जिसमें तमाम साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर हो, दोनों डायगोनल्स ये भी एक दूसरे के बराबर हो, वो फोर साइडेड क्लोज फिगर कहलाएगी स्क्वायर। अब इसकी खास बात ये कि एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। स्क्वायर की शक्ल अगर दिमाग में है तो चूंकि एडजेसेंट साइड्स यानी नेबर साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए अगर एक वर्टेक्स आप एक्स एक्सिस पे शो करते हैं तो दूसरा वर्टेक्स यहाँ वाई एक्सिस पे शो किया जा सकता है। और अगर फर्ज करें किसी ज्योमेट्री में एडजेसेंट साइड्स यानी नेबर साइड्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो वहां पे ये ड्रामा नहीं किया जा सकता। तो अगर एक पॉइंट हम एक्स एक्सिस ओरिजिन पे कंसीडर करें तो इस पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज 0, 0। एक पॉइंट अगर हम एक्स एक्सिस पे कंसीडर करें तो वाई कंपोनेंट इज 0, इसका मतलब ये हो गया a, 0। इसका मतलब ए असल में P1 से लेके P2 तक का डिस्टेंस है। तो आपकी बारी आने वाली है। अगर इस पॉइंट को P3 कह दें तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सोच के बताइएगा, किसी की बारी आ जाएगी। हमजा मलिक, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि P3 के कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में क्या होने चाहिए। A, C। A, C, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और से पूछ लेते हैं। मरियम जावेद, आप अपने आप को अनम्यूट करें।
मरियम जावेद, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि P3 के कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में क्या होने चाहिए। चलें भाई, मरियम जावेद तो मेरा ख्याल में सऊद जमाल, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए P3 के कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में क्या होने चाहिए। A, C। चलें, खैर ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने सोचा बिल्कुल नहीं है, हालांकि स्क्वायर आपने एक्सरसाइज 2.1 से पढ़ना शुरू किया है और जब ज़रूरत पड़ी तो आप क्लीन बोल्ड हो गए और आपने मेरी शुरू की तकरीर भी नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा कि स्क्वायर वो 4 साइडेड क्लोज फिगर जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर। इसका मतलब जब तमाम ही साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर है तो ये सेगमेंट अगर ए है, आप ए ही कह चुके हैं, तो इसका मतलब ये सेगमेंट यानी P2 से P3 तक का डिस्टेंस भी तो ए ही होगा बेवकूफ़। ये बन गया ए कॉमा ए, एक्स कंपोनेंट भी ए और वाई कंपोनेंट भी है। तो जिन लोगों के दिमाग में था ए कॉमा बी या ए कॉमा सी या बी कॉमा सी, ये इसका मतलब उन्होंने लिफ्ट ही नहीं करा, उन्होंने बगैर सोचे समझे जवाब दे दिया। तो होश में रहिए, अब फिर किसी की बारी आने वाली है। फर्ज करें ये P4 है, तो P4 के कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में क्या होने चाहिए। इराफ, एम हनीफ, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। मेरा ख्याल में इराफ, एम हनीफ सो चुके हैं। अलीशबा फातिमा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और P4 बताइए। अलिशबा फातिमा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। अलिशबा फातिमा भी इस वक्त गायब हो चुकी हैं। मोहम्मद अली अयान, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए P4 के कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में क्या होने चाहिए। सर 0,A, 0,A। ठीक है, तो मेरा भी यही ख्याल है। तो मोहम्मद अली अयान और हमारा ख्याल मिल गया, अल्लाह खैर करे। तो ये हो गया 0,A। भाई ये पॉइंट मेरे सर पे तो है नहीं, वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे है तो एक्स कंपोनेंट तो जीरो ही होगा एंड वाई कंपोनेंट इज सेम एज वाई कंपोनेंट ऑफ प्रीवियस वन। क्योंकि तमाम साइड्स की लेंथ एक दूसरे के बराबर है, इसलिए P1 से P4 तक का डिस्टेंस भी वही होगा जो P1 से P2 तक का डिस्टेंस। उसे आप ए कह चुके हैं तो ये भी ए के बराबर। तो 0,A ये कोऑर्डिनेट्स हो गए P4 के। यहाँ पे सिर्फ ए इस्तेमाल हुआ तो कंडीशन हो गई वेयर ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। तो थोड़ा सा खुद गौर कर लें कि अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो P1, P2, P3, P4 सभी ओरिजिन पे पहुंच जाएंगे। तो जब P1, P2, P3, P4 सभी ओरिजिन पे पहुंच जाएंगे तो स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजाक बनेगा। इसलिए ए इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो ये दो ज्योमेट्रीज मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आइए रेक्टेंगल। Rectangle, four-sided closed figure in which opposite sides are equal.
a four-sided closed figure in which opposite sides are equal as well as diagonals are equal. वो फोर साइडेड क्लोज फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स भी एक दूसरे के बराबर हों, जिसमें डायगोनल्स भी एक दूसरे के बराबर हों, उस फोर साइडेड क्लोज फिगर को रेक्टेंगल कहा जाता है। तो रेक्टेंगल में भी एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों को आप यूज कर सकते हैं वर्टिसेस के लिए। अगर एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर ना हो तो फिर एक्स और वाई दोनों को एट द सेम टाइम यूज नहीं किया जा सकता। तो रेक्टेंगल a four-sided closed figure in which opposite sides are equal in length and diagonals are also equal. तो खास बात क्या है? खास बात ये कि एक वर्टेक्स हमने ओरिजिन पे कंसीडर किया, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, और एक वर्टेक्स कहीं पे भी कंसीडर किया जा सकता है। तो कम से कम 4 जीरोस तो आ गए। ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए 0,0। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट a,0, a,0। भाई एक्स कंपोनेंट नॉन जीरो है, हमने उसे a कह दिया, एंड y कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। अब फिर किसी की बारी आने वाली है, तो अगर मैं इसे कह दूं P1, इसे कह दूं P2, इसे कह दूं P3, अच्छा नाम से फर्क नहीं पड़ता, कोऑर्डिनेट्स की बात अगर P3 कह दें तो P3 के कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो आमना खान, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि P3 के कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में क्या होने चाहिए? सर a, a। a, ठीक है। तो अब किसी और से पूछते हैं। एमएन, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? एमएन गायब हो चुकी हैं। सवाल पूछा, बंदा गायब। बस किसी को गायब करना है, उससे मैथ का सवाल पूछो। कासिम हसन, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? सर a, ठीक है। रिजा अनवर, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? तो रिजा भी राइट। तो भाई ऐसा है कि फिर आपने साबित किया कि आप सुनते ही नहीं, सोचते तो पहले भी नहीं थे, अब तो सुनना भी छोड़ दिया। मैंने 3 दफ़ा कहानी सुनाई कि रेक्टेंगल इज अ ज्योमेट्री इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एज वेल एज डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब सवाल ये है कि P3 का x कंपोनेंट पे तो डाउट नहीं होना चाहिए, इट इज इक्वल टू a। चूंकि P1 से P2 तक का डिस्टेंस a है, लिहाजा P3 का x कंपोनेंट भी वही होगा। बट y कंपोनेंट इज नॉट सेम एज a। P2 P3 इज नॉट इक्वल्स टू P1 P2। तो आपने P1 से P2 के डिस्टेंस को अगर a कहा है, जब आप a, a कहते हैं तो इसका मतलब ये तो स्क्वायर बन गया, तो थोड़ा सा गौर करना चाहिए। इसका मतलब x कंपोनेंट तो a के बराबर है, मगर y कंपोनेंट a के बराबर नहीं है और 0 भी नहीं है, तो यूज सम अदर वन, इट इज a, b। तो अब आप तैयार हो जाइए P4 के लिए।
तो अस्मा अनीस, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए आपके ख्याल में P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। वेरी सैड। तो सादिया खुर्रम, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं P4 के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए। 0,8। ओके, थैंक यू। तो यहाँ फिर आपने नहीं सोचा, एक खातून ने जवाब ही नहीं दिया, एक खातून ने कहा 0,a, हालांकि 0,a तो नहीं होना चाहिए, ये हो गया 0, x कंपोनेंट तो 0, y कंपोनेंट नॉन ज़ीरो, मगर ये a के बराबर थोड़ी है। जो डिस्टेंस P2 से P3 तक का था वही डिस्टेंस P1 से P4 तक का है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसका मतलब आपने P3 में y कंपोनेंट को b कहा है, तो y कंपोनेंट यहाँ पे भी वही है, तो इट शुड बी इक्वल टू 0,b। बेटा जब सवाल पूछा जाए तो सोचा कीजिए, थोड़ा सा सोचिए और जवाब दें। और ये जो चुप बैठ जाते हैं उनका तो हमारे पास इलाज नहीं है भाई। बहरहाल कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो वो फिर भी ठीक है। कंडीशन क्या हो गई? वेयर a and b are non-zero real numbers. a and b are non-zero real numbers. अब आइए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में फिर सुन लें। A four-sided closed figure in which opposite sides are equal a four-sided closed figure in which opposite sides are equal but diagonals are unequal. तो diagonals अगर unequal हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि diagonals अगर unequal हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि adjacent sides perpendicular नहीं हो सकती। तो जब adjacent sides perpendicular नहीं होंगी तो फिर x और y एक्सिस को at the same time आप यूज नहीं कर सकते वर्टिसेस के लिए। इसमें ये खास बात थी। तो फिर किसी की बारी आने वाली है। Opposite sides are equal but diagonals are not equal। भाई ये पॉइंट तो मुझे मालूम है, मैंने मार्क कर दिया। इट इज इक्वल टू 0,0। इस पॉइंट के बारे में भी मुझे कोई मसला नहीं है। x कंपोनेंट इज नॉन जीरो, y कंपोनेंट इज 0, तो a,0। इस पॉइंट के बारे में जिसे मैंने मार्क किया, P3 कह दें या P4 कह दें, जो मैंने मार्क किया है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके ख्याल में क्या होने चाहिए? तो सालिहा कुरैशी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं जो मैंने पॉइंट मार्क किया है उसके कोऑर्डिनेट आपके ख्याल में क्या होने चाहिए। सर 0,a। 0? नहीं, वो a,0। अच्छा, चलें खैर। सीरत जमाल, आप अपने आप को अनम्यूट करें। सीरत जमाल, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि जो इंडिकेटेड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आपके ख्याल में क्या होने चाहिए। सर a,b। a,b। आप समझती हैं कि सेकंड पॉइंट का x कंपोनेंट जो कि ये था, यस। ये
एक्स कंपोनेंट, और इस इंडिकेटेड पॉइंट का एक्स कंपोनेंट आपको एक जैसा लग रहा है? Yes. ये आपको एक जैसा लग रहा है डिस्टेंस? हैरत है, अभी हैरत की बात है ये बेटा। चलें खैर, भाई हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, जिससे मैं पूछूं सिर्फ वही जवाब है। एक खातून कहती हैं कि ये एक्स कंपोनेंट और इस पॉइंट का एक्स कंपोनेंट ये सेम है। कितनी हैरत की बात है, यानी खुद भी गौर करें तो ये दोनों एक जैसे कहीं से नज़र तो नहीं आ रहे, मगर आपको फिर भी देख रहे हैं। हैरत, गौर किया कीजिए। खास बात यह है कि इस पॉइंट में एक्स कंपोनेंट भी नॉन ज़ीरो, वाई कंपोनेंट भी नॉन ज़ीरो, और जिस खातून ने एक्स कंपोनेंट ज़ीरो या वाई कंपोनेंट ज़ीरो, इसका मतलब वो समझती हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। तो कहाँ से ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे है, खुद गौर करें। एक्स कंपोनेंट इज नॉन ज़ीरो, वाई कंपोनेंट इज नॉन ज़ीरो, इसका मतलब वो ए के बराबर भी नहीं है, तो इट इज़ बी कॉमा सी। अब इस पॉइंट की बारी आएगी, तो कोशिश करके देख लेते हैं, पूछ के देख लेते हैं। अब सुमैया नवाज, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि जो फोर्थ पॉइंट है जिसे मैंने मार्क किया, अब आपके ख्याल में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हों? ए कॉमा सी। अच्छा, ए कॉमा सी। चलें, अब बाकी लोगों से पूछने का टाइम नहीं है। सब लोग खास तौर पे सुन लें। अगर आपने एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन 7 या 8 ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, याद कीजिए। b कॉमा सी, 0 कॉमा 0 एंड a कॉमा 0 आर द कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, देन फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आपने वो फाइंड किया था और वो था a प्लस बी कॉमा सी। मैंने खास तौर पे आपसे कहा था कि भाई इसके वर्टिसेस याद भी कर लीजिएगा, जब पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन नहीं होंगे तो आप यही एज ए जर्नल वर्टिसेस यूज़ करेंगे। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बहरहाल इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे a प्लस बी कॉमा सी। क्वेश्चन नंबर शायद 6 था या 7 था। If b comma c 0 comma 0 and a comma 0 are 3 consecutive vertices, तो ये जो b comma c 0 0 और a 0 है, ये consecutive vertices ही तो हैं। तो फिर फोर्थ वर्टेक्स a प्लस बी कॉमा सी ये आप फाइंड कर चुके हैं। Diagonals intersect each other at the same point, diagonals bisect each other at the same point, याद आया होगा शायद। तो बहुत जल्दी आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे टेस्ट वगैरह में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। अब याद कर लीजिएगा, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, आप P1 की जगह P2 लिख दें या P2 की जगह P3 लिख दें या P3 की जगह P4 लिख दें, डजेंट मैटर, कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे। यानी इसे अगर P1 कह दें, इसे P2 कह दें, इसे P3 कह दें, इसे P4 कह दें, तो मैंने कहा कि नाम अगर चेंज कर भी दें तो ठीक है। P1 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ P2 कर दें, लेकिन रहेगा वो 0 कॉमा 0। P3 जहाँ लिखा हुआ है वहाँ बेशक P1 कर दें, रहेगा वो ये पॉइंट, ये रहेगा a प्लस बी कॉमा सी। तो यहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि बच्चे
थोड़ा सेंसलेस होके जवाब देते हैं। मैं यही ज्योमेट्री एक दफ़ा फिर बना रहा हूँ। जिन लोगों ने ख़ास तौर पे डिसअपॉइंट किया, मेरा ख्याल में ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वाई कंपोनेंट 0 होता है, यह है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे एक्स कंपोनेंट 0 होता है, और ये है मेरा सर ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। अब P4 जहाँ मैंने लिखा हुआ है, जो खवातीन 0 ला रही थी, इसका मतलब वो समझती हैं कि P4 वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पे लिखा है। डिसअपॉइंटिंग बात है कि नहीं? गौर किया कीजिए। मैं एक दफ़ा फिर बना रहा हूँ पैरेललोग्राम की शक्ल। जब आप कहते हैं कि ये है P1 0,0, ये है P2 A,0, इसका मतलब ये है कि आपने x कंपोनेंट, जो कि ये डिस्टेंस है P1 से P2 तक का डिस्टेंस, इसे आपने A कहा। अब अगर फर्ज करें इस पॉइंट के लिए मैं पूछूं x कंपोनेंट, अब नाम P3 है या P4 है, तो x कंपोनेंट इसका कौन सा है? भाई साहब, ये है x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट। तो आपको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक जैसा दिख रहा होगा। अगर आप समझते हैं कि ये डिस्टेंस एक जैसे हैं तो फिर मेरे पास इलाज नहीं है, वरना नॉर्मली जो आदमी देख रहा हो वो कहेगा कि देयर एक्स कंपोनेंट सारा है। और फिर इस पॉइंट में भी एक खातून ने कहा A,C, अगर इसके भी x और y कंपोनेंट हम देखें तो ये तो हो गया y कंपोनेंट, ये हो गया x कंपोनेंट। तो उन्हें लगता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर है। अगर उन्हें लगता है कि ये डिस्टेंस बराबर है तो वो A,C कह दें, वरना A,C बनता तो नहीं। थोड़ा सा इमेजिन किया करें, वो गौर किया करें। आप गौर व फिक्र नहीं करते हैं, बराए मेहरबानी गौर व फिक्र करने की आदत डालें। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैठ ही गया होगा। याद ज़रूर कर लीजिएगा। एक दफ़ा मैं फिर बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स यही रहेंगे, नाम बेशक बदल दें। हो सकता है जहाँ P4 लिखा है मैं कभी P3 कह दूँ, लेकिन वो रहेगा B,C। जहाँ P3 लिखा हुआ है वहाँ कभी मैं हो सकता है P4 लिख दूँ, रहेगा वो A+B,C। बस ये दिमाग में रखिए। अब आइए, पैरेललोग्राम तो हो गया, अब आइए ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजॉइड या फिर आप इसे कह सकते हैं ट्रेपेजियम। Trapezoid या trapezium, a four-sided closed figure in which two sides are parallel and the other two sides are non-parallel. Two sides are parallel and the other two sides are non-parallel. That four-sided closed figure is said to be a trapezoid or trapezium. यानी ऐसी शक्ल हो सकती है। अगर आप इस फिगर के ऊपर गौर करें तो दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं और दो साइड्स नॉन पैरेलल हैं। तो इक्वल की हमने बात नहीं की है। इफ टू साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, देन ज्योमेट्री इज सेड टू बी अ ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। तो इस पॉइंट के बारे में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 0,0। इस पॉइंट के बारे में भी डाउट नहीं होना चाहिए, दिस पॉइंट इज A,0। इस पॉइंट के बारे में भी डाउट नहीं होना चाहिए, x कंपोनेंट इज नॉन जीरो, y कंपोनेंट इज नॉन जीरो, सो B,C। इस पॉइंट के बारे में अगर कोई बच्चा बता दे
ज़रा गौर करके, तो मुझे खुशी होगी अगर जवाब सही दे दें। अलिशबा, फातिमा, जो पॉइंट मैंने मार्क किया है जिसके कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, आप बताइए आपके ख्याल में उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अलिशबा, फातिमा गायब हो गई। आसमा, अनीस, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके ख्याल में क्या होंगे। भाई हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल में इसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए एक्स कंपोनेंट इज नॉन ज़ीरो, वाई कंपोनेंट इज नॉन ज़ीरो। एक्स कंपोनेंट ना तो ए के बराबर है, ना बी के बराबर है, ना सी के बराबर है, सो इट बिकम्स डी। एंड वाई कंपोनेंट इज सेम एज वाई कंपोनेंट ऑफ द प्रीवियस वन। चूंकि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब इनका वाई कंपोनेंट सेम होगा, तो डी कॉमा सी। तो अगर आप लोगों के दिमाग में डी कॉमा सी था तो ठीक है, अगर ये नहीं था तो फिर तो आप कुछ भी कर ले भाई। P1, P2, P3 एंड P4 आप लिखेंगे वेयर A, B, C and D are non-zero real numbers। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। एक दो ज्योमेट्रीज हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, और टेस्ट के लिए जो कमिंग टेस्ट होगा उसमें चूंकि हम डे 1 से आपसे कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के फॉर्मूले, तो फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, 360 डिग्री टेबल, तो टेस्ट में भैया मैं ऐसी चीज़ें पूछ सकता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर तैयारी शुरू नहीं की तो उनकी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ वो चीज़ें भी, यानी बहुत बेसिक चीज़ें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, फार्मूलों से रिलेटेड, वो आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये कोऑर्डिनेट्स बराए मेहरबानी दिमाग में रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।